नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है आपसे कि yes, the energy E1 and E2 of two radiations are the energy E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. 50 electron volt respectively. ठीक, the relation between the relation between their wavelength, their the relation between their wavelength, okay, the relation between their wavelength, that is इनकी wavelength दी है L1 and L2. ठीक, फर्स्ट वाला जो एनर्जी रेडिएशन है, देखो एनर्जी रेडिएशन का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लैम्डा होता है, यानी कि उसका वेवलेंथ होता है। तो फर्स्ट वाली जो एनर्जी निकल रही है कहीं से, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी, मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होंगी, ठीक है ना, उसका लैम्डा कितना है, L1 है, और दूसरे वाले का लैम्डा यानी कि दूसरे वाले का वेवलेंथ L2 आपको दिया हुआ है। ठीक, सो द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ L1 and L2 will be options. ऑप्शन ए है L1 is equals to 2 times L2. ऑप्शन बी है L1 is equals to 4 times L2. ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स L1 is equals to half L2. ठीक, एंड ऑप्शन डी जो है वो है L1 is equals to L2. सही है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान से चेक करो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक, कहाँ गया, जो ईवी लिखा रहता है ये एनर्जी का यूनिट होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं, तो ध्यान से चेक करिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे। भी कुछ सवाल कराऊंगा तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक, अब देखो करना कुछ नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ाएगा आपको, एनर्जी लैम्डा की फॉर्म में एच न्यू होता है, बट न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा ये एनर्जी होती। तो फर्स्ट वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की एनर्जी हो जाएगी प्लैंक कांस्टेंट, और सी तो सबके लिए सेम रहेगा, यानी कि एच सी, और फर्स्ट वाले का लैम्डा कितना है, L1 है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ एनर्जी फॉर द सेकंड इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट H और C अपॉन में लैम्डा कितना है सेकंड वाले का 2। ठीक, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा E1 E2 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। E1 by E2 is equals to HC by L1 divided by HC by L2। ठीक, तो यहां से आ जाएगा E1 by E2 is equals to क्या हो जाएगा, L2 by L1। सॉल्व करोगे तो SC से SC कट जाएगा और ये ऐसे को हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू रखो, E1 की जगह कितना रखोगे 25, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 की जगह कितना रखोगे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, जूल्स में करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट सेम है, कट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा यहां से, क्या आ जाएगा यहां से बताओ, 25 अपॉन, यहाँ पे कर रहा हूँ 25 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू L1 कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू L2 बाय L1। ठीक, तो यहां से ये तो हो जाएगा 1/2 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे L1 इंटू 1, L1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू L2। ठीक, तो L1 जो है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू L2 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप खुद भी देख सकते हो कि जो L1 है वो डबल ऑफ L2 क्यों आ रहा है। मतलब थोड़ा सा आप रीजनिंग यहाँ पे कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे देखिए एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब किसका लैम्डा कम है? L2 कम है, L1 ज्यादा है, तो L2 कम है तो L2 की एनर्जी कम होगी, यानी कि E2 कम होगी। जाके चेक कर लो। कुछ गलती बता रहा हूँ क्या मैं? एक मिनट। L1 ज्यादा है ना, जिसका लैम्डा, ऐसे करो, ऐसे करो, L1 डबल है L2 का, तो L1 बड़ा है, तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। L1 बड़ा यानी कि E1, भाई L1 बड़ा का मतलब है लैम्डा 1 बड़ा है तो एनर्जी 1 छोटी होगी। तो फर्स्ट वाले की एनर्जी छोटी दी थी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे वाले की ज्यादा थी। ठीक, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कहने का ये मतलब है कि ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता था और ये भी नहीं, क्योंकि L1 जो होगा पक्का L2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि L1 की एनर्जी कम है तो उसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही चलेगा, इन दोनों में से सेलेक्ट करना था, जो कि हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा।